आज हम बात करेंगे स्टेल्थ जेट की। तो मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सोनू जायसवाल, और ये है रक्षा शिखर। अब बात स्टेल्थ की। स्टेल्थ यानी अदृश्य। दशक 1990। अमेरिका और इराक में कुवैत के अवैध कब्जे को लेकर जबरदस्त तनाव था। युद्ध की पूरी संभावना हो चुकी थी। तारीख 17 जनवरी 1991। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट इराक के सारे एयर डिफेंस सिस्टम और राडार को चकमा देकर कुवैत में तैनात अग्रिम इराकी चौकी पर एक बम गिराया। इस बम धमाके से एक नए शब्द का जन्म हुआ। नाम है स्टेल्थ। एक ऐसा प्लेन जो राडार पर विजुअल ना हो और जिसकी मौजूदगी का एहसास कम से कम हो। एक ऐसी तकनीक की बात होती है जिसमें फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, दृश्य, आवाज, राडार, इंफ्रारेड की पकड़ में ना हो, जिसका आरसीएस मतलब रेडार क्रॉस सेक्शन कम से कम हो, जो रेडियो तरंगों को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करे, डिफ्लेक्ट करे और दूसरी तरफ डाइवर्ट करे, जिससे ये रेडार पर एक महीन स्पॉट बनाए। साल 1950 के दशक में यू-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट से स्टेल्थ की तकनीक का जन्म हुआ। फिर आया F-117 जिसने इराक के हर एक राडार को चकमा दिया। पर ये मनूवेरेबल नहीं था और इसे डॉग फाइट में मारा जा सकता था। पर सही मायने में F-22 रैप्टर ही एक अच्छे स्टेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, जो एक हाई मनूवेरेबल, स्टेल्थ, सुपर क्रूज और एडवांस अवेनिक्स का बहुत अच्छा मिक्स है। अब बात ये कि स्टेल्थ क्या है और किसी जेट को स्टेल्थ कैसे बनाया जाता है। एक पहली चीज, एक ऐसा जेट जिसकी डिजाइन कठिन ज्योमेट्रिकल डिजाइन हो जो रेडार एनर्जी को दूसरी दिशा में डाइवर्ट करे। दो, इसका इंजन सुपरसोनिक स्पीड की हवा को बाईपास करे और सब सोनिक स्पीड, ट्राइसोनिक स्पीड की हवा को कम कंप्रेस करे, जिससे सोनिक बूम जनरेट ना हो और जेट आवाज से पकड़ में ना आए। तीन, चीन की यूनिवर्सिटी हाई जॉन ने एक मटेरियल को डेवलप किया। यह एक ऐसा मटेरियल है जिसमें महीन लेयर में प्लाज्मा, नैनो, माइक्रो के महीन पार्टिकल का एक स्लैब होता है, जिसे हनीकोम कहा जाता है, जो राडार एनर्जी को ऑब्जर्व, डिफ्लेक्ट और डाइवर्ट करती है। चार, वेपन बे जेट के विंग्स पर लगे मिसाइल, बॉम्ब, रॉकेट और गन जो साफ साफ दिखाई देते हैं, ये भी राडार एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे जेट आसानी से पकड़ा जा सकता है। स्टेल्थ जेट में इनको एक इंटरनल वेपन वे में रखा जाता है, लेकिन जैसे ही ये वेपन वे खुलता है, ये राडार पर दिखने लगते हैं। इसलिए F-22 में एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक वेपन को डिलीवर करता है और वे तुरंत बंद हो जाता है। पर ये एक बार में एक ही वेपन डिलीवर करता है। सुखोई 57 में दो वेपन वे लगा है, एक शॉर्ट रेंज के लिए और दूसरा लॉन्ग रेंज के लिए, जिससे ये रेडार सिग्नेचर कम बनाता है। पर चाइनीज जेट J-20 और J-31 में पूरा वेपन वे खुलता है और ये राडार पर पकड़ा जाता है। पांच, एक अच्छे स्टेल्थ में जेट की ज्योमेट्रिकल डिजाइन, शेप, कट, एयर फ्रेम, एयर इनटेक, इंजन की सोनिक बूम, इंजन की वाइब्रेशन, बॉडी पेंट, मटेरियल कट्स और जेट की सतह, इन सब को एक साथ अलाइनमेंट में रखना होता है। चीन का J-20 और J-31 किसी भी तरह से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, क्योंकि इसके इंजन का सोनिक बूम राडार को पिंच करते हैं, जिससे इसका पता चल जाता है ये स्टेल्थ नहीं हो सकता है। और चाइना के पास कोई भी ऑपरेशनल स्टेल्थ जेट नहीं है और वो इसे डेवलप कर भी नहीं सकता है, क्योंकि इसमें कई तरह की छोटी छोटी चीजें होती है जिसको डेवलप करने में बहुत टाइम लग जाता है। स्टेल्थ बहुत ही महंगा जेट है। इसकी हर चीज महंगी है। इसकी प्रति घंटे के उड़ान, मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत ही ऊंची है। कोई भी देश पूरी की पूरी फ्लीट स्टेल्थ की नहीं रख सकता, क्योंकि स्टेल्थ की हर एक डिग्री इसके खर्च को बहुत बढ़ा देती है। इसके मेंटेनेंस की भी कॉस्ट भी बहुत ऊंची है, क्योंकि इसके हर शॉटी के बाद इसके रेडियो ऑब्जर्विंग मटेरियल के पार्टिकल टूट जाते हैं, जिन्हें रिपेयर करना होता है। हर शॉटी के बाद इसे रीपेंट करना होता है और हर शॉटी के बाद इसके इंजन को पूरा निकालना होता है, क्योंकि इंजन के वाइब्रेशन को रोकने के लिए इंजन को एक खास फैब्रिक में लपेटा जाता है, जो जेट की शॉटी के टाइम में जल जाता है और इसे हर शॉटी के बाद बदला जाता है। और इसके मेंटेनेंस के लिए वेरी हाई स्किल्ड पर्सन और बहुत सारा हार्डवेयर चाहिए, जिससे इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक F-22 रैप्टर के ईसा राडार में किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए 2000 टीआर मॉड्यूल लगे होते हैं और हर टीआर मॉड्यूल प्रति सेकंड अपनी फ्रीक्वेंसी 1000 बार बदल देती है। इसी से आप इसकी कीमत का अंदाजा और इसके मेंटेनेंस कॉस्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। स्टेल्थ एक सिल्वर बुलेट की तरह से है, जिसे आप खरीद तो सकते हैं, लेकिन फायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगा है और चीन के पास इसकी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। अब काउंटर स्टेल्थ की बात। स्टेल्थ जेट को कैच करने के लिए कई तरह के राडार डेवलप हो रहे हैं, जो इसकी हर टैक्टिस को कैच कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि राडार में लगने वाले एंटीना को 5 अलग अलग एंगल पर लगाया जाए
तो राडार किसी ना किसी एंगल पर स्टेल्थ जेट को डिटेक्ट कर ही लेगा। अब कुछ खास तरह के राडार डेवलप हो रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार के हैं। एक 55 जेड नेवो 3DM राडार, जो रशियन जेट Su-57 में लगा है। ये किसी भी 5th जनरेशन जेट को 200 किलोमीटर से डिटेक्ट कर लेता है। 2 लेडार, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी की जगह लेजर रेस को यूज करते हैं। इस राडार में डायरेक्ट एनर्जी को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फायर करके उसे ट्रेस कर सकते हैं। 3 क्वांटम राडार, ये अब तक का सबसे हाई एंड टेक्नोलॉजी है। इसमें फोटॉन रेस को ऑब्जेक्ट पर थ्रो करते हैं, जिससे फोटॉन उससे टकराकर हल्का सा बल्स करता है, जिससे किसी भी जेट की पहचान कर ली जाती है। 4 फोटोनिक राडार, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की सीधे से फोटो ही आ जाती है, यानी कि कोई भी फाइटर जेट जो राडार पर डॉट की तरह ना दिखकर उसकी फोटो ही सामने आ जाती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और काउंटर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दोनों ही एक साथ चलेगी, क्योंकि ऑफेंसिव और डिफेंसिव में जरूरत दोनों की ही है। भारत इसमें कहां पर है? अभी देश में तेजस बन रहा है। इसका मार्क 1 वेरिएंट मॉडल IOC स्टैंडर्ड का है। ये एक नॉर्मल फाइटर जेट है, पर तेजस मार्क 1 वेरिएंट अपनी कुछ विशेषताओं और अपने कॉम्पोजिट मटेरियल की वजह से कुछ स्टेल्थ फीचर रखता है। तेजस के मार्क 2 वेरिएंट पर डॉक्टर एस क्रिस्टोफर जी ने कहा है कि इसे काफी कुछ स्टेल्थ फीचरिस्टिक के साथ बनाया जा रहा है, और अब इनका ही फुल स्टेल्थ फीचर में आएगा। इसके भी 2 वेरिएंट बन रहे हैं, एक स्टेल्थ फीचर में और एक एंड स्टेल्थ में। फ्रांस से जो राफाल आ रहे हैं वो भी कुछ स्टेल्थ सिस्टम से लेस होंगे। ये पूरा स्टेल्थ तो नहीं होगा, पर ये एंड स्टेल्थ भी नहीं होगा। एमका इंडियन एयरफोर्स का अब तक का सबसे एडवांस सुपर जेट होने वाला है। ये अब तक के सभी फाइटर जेट को पीछे छोड़ देगा। कुछ लोग इसे अमेरिकन F-22 रैप्टर से कंपेयर करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि दोनों के डेवलपमेंट का टाइम जोन अलग अलग है। F-22 रैप्टर को 1990 के दशक से डेवलप किया जा रहा था, और ये साल 2005 में सामने आया। मगर उस टाइम में अवाक्स राडार इतने एडवांस नहीं थे, टीसा राडार नहीं था, सैटेलाइट इमेजरी राडार नहीं था, S-400 जैसी सैम मिसाइल नहीं थी, 3D डॉपलर राडार नहीं था। एमका आज इस टाइम में डेवलप हो रहा है, जब ये सब टेक्नोलॉजी आज सामने है। एमका को इन सब के बीच से अपना रास्ता निकालना है। किसी भी 5वीं पीढ़ी के जेट में 4 पॉइंट होते हैं। 1 स्टेल्थ, 2 सुपर क्रूज, 3 सुपर मनूवेरेबल, 4 एडवांस एवियोनिक्स। इस तकनीक की सबसे बड़ी कठिनाई इसी चीज में है कि अगर स्टेल्थ को बढ़ाओ तो सुपर क्रूज घट जाता है, और सुपर मनूवेरेबल बढ़ाओ तो एडवांस एवियोनिक्स घट जाता है। उदाहरण के लिए स्टेल्थ बनता है प्लेन की डिजाइन, शेप, कट्स, मटेरियल, एयरफ्रेम, पेंट और इंजन के एग्जॉस्ट से निकलने वाली गर्म गैस कम करके, और सोनिक बूम कम रखकर। पर हम सोनिक बूम कम करने के लिए इंजन की पावर को कम करेंगे, तो सुपर क्रूज नहीं होगा। और अगर इंजन की ताकत को बढ़ा देते हैं, तो इसकी सोनिक बूम और एग्जॉस्ट से निकली गर्म गैस से जेट राडार पर पकड़ा जाएगा। ठीक इसी तरह अगर सुपर मनूवेरेबल बढ़ा दिया जाए तो एडवांस एवियोनिक्स को कम करना होता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर पीछे के रडर को 90 डिग्री पर किया जाए तो जेट सुपर मनूवेरेबल हो जाता है। लेकिन 90 डिग्री के रडर राडार फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जेट आसानी से कैच हो जाता है। और रडर को 45 डिग्री पर किया जाए, तो ये प्लेन को चकरा देने वाला चक्कर देता है, जिससे सुपर मनूवेरेबल कम हो जाता है। फिर यही तकनीकी दिक्कत एडवांस एवियोनिक्स में आ जाती है। अब जेट में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड लगाए जाते हैं, जो किसी ऑब्जेक्ट की फोटो या उसके थर्मल इमेज की पहचान कर लेते हैं। लेकिन जेट सुपर मनूवेरेबल होंगे तो ये पॉड उस ऑब्जेक्ट की फोटो या थर्मल इमेज की पहचान करने का टाइम बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जेट हाई स्पीड पर टर्न ले लेगा, और वो ऑब्जेक्ट मिस हो जाएगा। अब बात सुपर क्रूज की। सुपर क्रूज उस एबिलिटी को कहते हैं जब कोई जेट सुपरसोनिक स्पीड से उड़े, बिना आफ्टर बर्नर जलाए, और जिस स्पीड पर वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो अपनी फ्यूल एफिशिएंसी की तुलना में। अब यहाँ पर जेट को सुपर क्रूज स्पीड पर उड़ाया जाए तो जेट से सोनिक बूम पैदा हो जाएगी, और स्पीड कम कर दे तो जेट सुपर क्रूज नहीं कर पाएगा। इन सबको बैलेंस करना ही एक जटिल प्रक्रिया है। ये सिर्फ F-22 रैप्टर में ही देखने को मिलता है, पर एमका इसमें 7 पॉइंट होने वाले हैं। 1 स्टेल्थ, 2 सुपर क्रूज, 3 सुपर मनूवेरेबल, 4 एडवांस एवियोनिक्स, 5 वेरी लो ऑब्जर्वेबल इंटरनल वेपन वे सिस्टम, 6 वेरी लो नॉइज सेक्शन, 7 एडवांस ज्योमेट्रिकल डिजाइन। एमका इन सभी तकनीकों से लेस होने के कारण एक सुपर जेट बन जाएगा। पर इन सब चीजों को एक साथ कैसे बैलेंस किया जाए, ये बहुत बड़ी तकनीकी उछाल होगी। इन सबको एक साथ बैलेंस करने में कुछ टाइम लगेगा। उम्मीद है कि एमका 2032 में प्रोडक्शन में जाएगा। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव को लिख सकते हैं।
तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।